बॉडी बिल्डिंग के बारे में। कुछ लोग कमेंट करते हैं, कुछ लोग पर्सनली भी मेरे से पूछ लेते हैं कि भाई हमको मतलब नेचुरली बॉडी बिल्डिंग करनी है, जिम ज्वाइन करना चाहिए या फिर हमें घर पे वर्कआउट करना चाहिए, और अगर हम मतलब जिम ज्वाइन करते हैं तो हमें एज ए बिगिनर हमें क्या डाइट लेनी चाहिए। तो गाइज़ आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो अगर गलती हो तो थोड़ा माफ़ कर देना। तो गाइज़ सबसे पहली बात आती है कि आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है। बिगिनर जो होते हैं ना, उनका गोल फिक्स नहीं होता है। किसी को जो अपनी हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए, किसी को बॉडी वेट बढ़ाने के लिए, ठीक है, और किसी का एक ड्रीम होता है फिटनेस मॉडलिंग करने के लिए, या फिर कोई दूसरों को देखकर मोटिवेट हो जाते हैं और उनको भी ऐसी ही फिजिक करने का मन होता है। उनका कोई फिक्स उस एज में कोई फिक्स उनका गोल होता नहीं है एक्चुअली। वो जैसे जैसे हम वर्क करते रहते हैं तो हमारा गोल डिफाइन हो जाता है। मतलब हम महसूस कर जाते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना है, हमारे पास क्या बेस्ट ऑप्शन है, वो हम अपने वर्कआउट के टाइम पे हमें पता लग जाता है। या फिर जैसे मतलब किसी का फोकस ही नहीं है फिटनेस इंडस्ट्री में जाने का, वो बस अपनी जनरल हेल्थ पे फोकस के लिए अपना वर्कआउट करना चाहते हैं और अपनी बस पर्सनैलिटी के लिए अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो गाइज अपना फोकस होना चाहिए और अपना टारगेट हो फिक्स कि आपको करना क्या है। फिर उसी हिसाब से ना सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो एक किसी का गोल है जनरल फिटनेस, ठीक है, दूसरा गोल हो गया कि किसी बंदे का कि हमें जो है फिजिक मॉडलिंग करनी है या बॉडी बिल्डिंग करनी है, फिटनेस मॉडलिंग करनी है, या फिर हमें जिम ट्रेनर बनना है, ठीक है। ये हो गया दूसरा गोल। तीसरा गोल हो गया कि बस पर्सनैलिटी चेंज करने के लिए हमें जिम ज्वाइन करनी है या फिर फिजिक बनानी है। तो गाइज ये 3-4 गोल हैं जो एक नॉर्मल इंसान के होने चाहिए या फिर होते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं, पहले जो बिगनर्स होते हैं और उनको अपना वेट बढ़ाना होता है या फिर मसल्स बढ़ानी होती हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। तो गाइस सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ज़रूरी नहीं है कि जिम ही ज्वाइन करो, ठीक है, आप अपने घर पे भी वर्कआउट कर सकते हो। आप किसी पार्क में, ठीक है, आप कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स घर पे ही तैयार कर सकते हो जिससे आपको वर्कआउट करने में हेल्प मिल जाए। और आप जिम का क्या है, जिम का देखो एक तो आपको जिम पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और जनरली गाँवों में तो ज़्यादातर जिम होते नहीं हैं, और जो होते भी हैं तो वो गांव में फिर उनको इतना अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाता जितना सिटीज़ में मिलता है। और सिटीज़ में कुछ ऐसे जिम होते हैं, महंगे जिम होते हैं, जिनमें वो बंदे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उस वजह से वो जिम ज्वाइन नहीं कर पाते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं। वो मतलब वर्कआउट पे या फिटनेस पे अपना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो सबसे अच्छी बात मैं उनके लिए बताता हूँ कि आप ना अपने घर से ट्राई करिए। पहले आप अपने घर से वर्कआउट करना स्टार्ट करिए। अब घर पे बहुत सारे ऐसे वर्कआउट आप कर सकते हो। जैसे आप कार्डियो वर्कआउट कर सकते हो, मतलब स्किपिंग हो गई तुम्हारी, ठीक है, और स्किपिंग हो गई, बर्पीज़ हो गई, जंपिंग जैक्स हो गए, स्ट्रेचिंग हो गई, और हमारी पुशअप्स हो गई, ठीक है। और कुछ थोड़ा बहुत वेट अरेंज करके आप अपने घर पे मंगवा के, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे कोई अच्छा चैनल हो उसको देख के आप थोड़ा थोड़ा मतलब घर से स्टार्ट करो। जैसे ही आप अपनी घर से वर्कआउट स्टार्ट करोगे तो आप नॉलेज लेने की कोशिश करोगे गूगल से या फिर कहीं भी किसी भी सोर्स से। आप सोचोगे कि मैं नॉलेज लेता हूँ ताकि मुझे और अच्छा इसमें कर सकूँ, ठीक है। तो वही चीज़ आपको मोटिवेशन देती है। जब तक आपको कोई बताएगा ना तो आप ज़बरदस्ती कोई आपके साथ कर नहीं सकता, आप तब तक सीखोगे ही नहीं जब तक आप खुद से नहीं करोगे। तो जो बिगनर्स हैं पहले अपने घर से स्टार्ट करें, ठीक है। अगर आपका वेट नहीं बढ़ रहा है तो अपनी डाइट अच्छी रखें। डाइट मैं आपको बताता हूँ क्या रखनी है। अगर आपको अपना बॉडी वेट बढ़ाना है, ठीक है, आपका बॉडी वेट एवरेज वेट से कम है, हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कम है, तो आपको क्या काम करना है। एक तो चने रखने हैं आपको, चने हमारी मसल्स को बढ़ाते हैं, ठीक है। एक अपनी डाइट में रखनी है आपको दही, और एक चीज़ रखनी है आपको चावल। बाकी आप जो घर में खा रहे हो वही खाओ। बाहर का खाना खाना बिल्कुल बंद कर दो। बिल्कुल नहीं मतलब ऐसा मान लो कि आपको महीने में एक बार ही अपना फास्ट फूड या आपका जो भी हॉबी है आपका बाहर का खाने की, आप वो खा लो, ठीक है। लेकिन आप ना अवॉइड करो, ज़्यादा से ज़्यादा सोचो कि आप बाहर का कम खाओ, क्योंकि बाहर का जो खाना होता है ना वो उसमें गंदी चीज़ें होती हैं बहुत सारी। मैं आपको बताऊं जैसे कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, बैड फैट होता है, और या तो वेट ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है उस पर थोड़ा इफ़ेक्ट आता है, तो वो लीवर पे इफ़ेक्ट करती हैं वो चीज़ें फास्ट फूड जो होती हैं।
तो ये सब चीज़ें आप ना करके आप अपना घर का खाना खाओ, और घर का खाना खाओ और अपना वर्कआउट पे ध्यान दो। तो गाइज़ ये हो गए, चने हो गए, दूध आप अपना मतलब आप जो घर पे नॉर्मल खाते हो ना, दाल चावल रोटी दूध दही चने, इनसे आप अपनी बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर सकते हो घर पे। आप कम से कम आप 2-3 महीने आप घर पे करोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि आप कितना दूध में हो और कितना पानी में हो। उससे आपको मोटिवेशन। तो गाइज जैसे मैंने अपना नेचुरल कराया, तो मैं आपको ये सीरीज़ मेरी स्टार्ट हो रही है बॉडी बिल्डिंग की बिगनर्स के लिए। तो यही चीज़ होती है हमारी, क्या है ये, आप जो बिगनर्स हो आप मोस्टली अपना ध्यान रखो अपनी पढ़ाई लिखाई पे, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई हमारी हर जगह काम आती है। चाहे आप फिटनेस मॉडलिंग में जा रहे हो, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, या आप जिम ट्रेनर बनने जा रहे हो, आप अपनी एक तो इंग्लिश पे और आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे साथ के साथ ध्यान रखो, और साथ के साथ आप अपने फिजिक को मेंटेन करके रखो। गाइज आप इन चीज़ों का ध्यान रखो, और बॉडी बिल्डिंग करने के लिए ये मेरा एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, और आगे मैं आपको हर पार्ट बताऊंगा। आप कमेंट करिए आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस नेचुरली वर्कआउट करा है और कैसे कैसे मैंने डाइट ली है, क्या क्या मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो सब मैं अपनी इस सीरीज़ में आपको बताऊंगा। कुछ भी इसमें वो नहीं रहेगा कि मतलब जो कुछ छुपाना या फिर कुछ गलत चीज़ आपको बताना। जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस करी हैं बॉडी बिल्डिंग के टाइम पे, वो सब चीज़ें आपको बताऊंगा। मैंने बॉडी बिल्डिंग का मेरे मतलब कैसे मुझको मोटिवेशन मिला, कहाँ से मिला, वो सब चीज़ें आपको बताऊंगा। तो गाइज़ ये मेरी बॉडी बिल्डिंग की सीरीज़ है, और मैं चाहता हूँ जो लोग बिगनर्स हैं, जिनको नॉलेज नहीं मिल पाती है बॉडी बिल्डिंग करने की, या फिर अपना फिजिक बनाने की, या फिर मतलब वो बाद में कहीं पे उनको गलत गाइडेंस ऐसा मिल जाता है जिससे उनकी बॉडी में कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, तो उन चीज़ों से बचने के लिए गाइज़ मैं आपको ये सीरीज़ लेके आया हूँ आपके लिए। तो गाइज़ आपको कंटिन्यू बने रहना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, ताकि जिन लोगों को नीड है बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, जो लोग जिनका ड्रीम है बॉडी बिल्डिंग करना, जो लोग अपना मतलब हेल्थ पे अच्छा ध्यान नहीं रख पाते हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि वो लोग भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। तो गाइज़ ये मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है, और आगे इसके पार्ट्स आएंगे, ये पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो रहेगी, ठीक है। तो गाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।